और दलित समाज को हिंदुस्तान के इतिहास में उनका अधिकार देने की पहली कोशिश अगर किसी ने की तो वह अंग्रेजों ने ही की। इसलिए मिस कैथरीन दलित लोगों की ही बातों का उदाहरण देकर दिखाती हैं कि अंग्रेज उस समय उनके लिए प्रकाश पुंज की तरह हैं। मिस कैथरीन ने मद्रास आदि द्रविड़ जनसभा को उद्धृत किया है, जिसमें सभा कहती है कि हिंदुओं की जाति व्यवस्था हमें अछूतों के रूप में कलंकित करती है। फिर भी सवर्ण हिंदू हमारी सहायता के बिना नहीं रह सकते। हम जो श्रम करते हैं वे उसी का फल खाते हैं और वे बदले में हमें सिर्फ जूठन देते हैं। हमारा सामाजिक और आर्थिक उत्थान ब्रिटिश सरकार के आने से शुरू हुआ है और उसी के कारण जारी है। भारत में हमसे सिर्फ अंग्रेज सरकारी अधिकारी, व्यापारी और ईसाई मिशनरी ही प्रेम करते हैं और बदले में हम भी उनसे प्रेम करते हैं। सभा आगे कहती है कि अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग स्वराज के प्रबल विरोधी हैं। हम अपने रक्त की अंतिम बूंद तक अंग्रेजों को भारत की सत्ता हिंदुओं के हाथों में सौंपे जाने के प्रयास के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि जिन हिंदुओं ने अतीत में हम पर जुल्म किए हैं और आज भी कर रहे हैं, वे सत्ता पाने के बाद भी हम पर जुल्म करेंगे। अंग्रेजों के कानून ही हमारे रक्षक हैं। हिंदुत्व के इस खतरे के प्रति डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने लेखन में जगह जगह दलित समाज को आगाह किया है। आज यह बात कितनी प्रासंगिक लगती है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तरफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को दोबारा लागू करना चाहता है और दूसरी तरफ सभी हिंदुओं को राष्ट्र के लिए इकट्ठा होने की बात भी कहता है। किताब के 4 और 5वें अध्याय में गाय और गंगा की व्यथा कथा भी आती है। गाय और गंगा तब भी ब्राह्मणवादियों के लिए राजनीतिक और आर्थिक लाभ का केवल जरिया थी और आज भी वही स्थिति है। गाय और गंगा के नाम पर वोट लेकर कोई प्रधानमंत्री है तो कोई मुख्यमंत्री। गाय और गंगा के नाम पर जिन नेताओं को राज करने के लिए जनता ने वोट दिया है, एक बार उन नेताओं के चेहरे की चमकती आभा को देखा जाना चाहिए। उनके चेहरे पर इतना तेज है कि एक बार सूरज की आभा भी शर्मा जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक बार चलते फिरते गाय और गंगा की दुर्दशा भी देखी जानी चाहिए कि वे किस बदहाली में जीने के लिए अभिशप्त हैं। हमारे समय के लिए बेहद मौजूद यह किताब पढ़ी जानी चाहिए। राजनीतिक दिवालियेपन से लबरेज हमारा यह समय मांग करता है कि बार बार हम अपने राजनीतिक आधार की शिनाख्त करें, उसकी समस्याओं को समझें ताकि समाज के लिए सही रास्ता बना सकें। भारतीय जनता पार्टी जो आज सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए